अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 82,300 के ऊपर। यहाँ से बिटकॉइन नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे। और कहाँ से हम लॉन्ग कर सकते हैं बिटकॉइन को, कहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ओल्ड कॉइन्स के लिए मार्केट जो है वो किस टाइप की है और कमिंग डेज में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ओवरऑल ट्राई करूँगा कि टू द पॉइंट वीडियो में बात करूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ और आपको ओवरऑल मार्केट का छोटा सा सिनेरियो जो है बता दूँ, ताकि आपके जहन में रहे कि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में एक्चुअल चल क्या रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों को मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा और मैं दुआ करना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए कि ये ईद जो है आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अपने पोर्टफोलियोज को देखकर काफ़ी परेशान हो, अपने ओल्ड कॉइन्स को देखकर काफ़ी परेशान हो, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो है ना जल्द इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स के अंदर जो है इंशाल्लाह आपको मार्केट की ग्रीनरी भी दिखेगी। आप लोग को मायूस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं स्टिल समझता हूँ कि मार्केट जो है ना अभी आपको दबा के पैनिक करना चाह रही है और अनकरीब जो है ना मार्केट आपको सरप्राइज करेगी। बहरहाल यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जल्दी से बताते हैं आपको। और सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। डेली के अंदर आप लोग जानते हो, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हम लोगों ने कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं और काफ़ी सारे रीजंस थे, कुछ कन्फ्लुएंस थे, जैसे कि हमारा ये सप्लाई जोन है स्ट्रॉन्ग हाई का। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये राइजिंग वेज जो बन रहा है। इन तमाम रीजंस की वजह से बताया था मैंने आपको, यहाँ पर जो है 88,000 से लेकर 90,000 का पूरा जो रीजन है ये हमारा रिजेक्शन जोन है और इसी जोन के अंदर इंशाल्लाह हमें रिजेक्शन मिलेगी। और जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, वहाँ बाकायदा हम लोगों ने एक ट्रेड सिग्नल बना के भी दिया हुआ था और 88,000 हमारी पहली एंट्री थी। 90,000 पे अगर मार्केट जाती तो वहाँ डीसीए करते। और इसके अलावा जो टारगेट थे हमारे वो था 86,100, सेकेंड टारगेट था हमारा 83,000। दो टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं, लास्ट टारगेट बाकी है और वो है 78,000। तो आप लोग मेरा ख्याल है समझ रहे होगे मेरी बात कि लास्ट टारगेट हमारा 78,000 इसलिए है कि 78,000 के ऊपर हमारा प्रीवियस लो जो है वो लगा हुआ है, उसी के आसपास लगा हुआ है। 76,000 से लेके 78,000 जो है इस टाइम इसी रीज़न की वजह से हमारी एक लोकल सपोर्ट है। तो स्टिल यहाँ पर सिनेरियो वही है जो पहले था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे होकर जो है हमें कमिंग डेज के अंदर बिटकॉइन जो है 78,000 से लेके 80,000 का जो हमारा रीजन है इसको रिटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। और इससे पहले कि बिटकॉइन थोड़ा पंप भी करता है ना, अगर इन केस हम देखें कि बिटकॉइन थोड़ा रिकवरी कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को जहन में रखना है कि हमारा जो 86,000 का रीजन है अब हमारे लिए एक सप्लाई जोन होगा 4 घंटे के अंदर भी। तो यहाँ पे दोबारा हम जो है वो शॉर्ट कंसीडर कर सकते हैं नीचे की तरफ, अगर बिटकॉइन यहाँ पे नीचे जाने से पहले जो है इस रेंज में आता है। और लॉन्ग कहाँ से मैं करना चाहूँगा, तो लॉन्ग जो रीजन होगा मेरा वो होगा ये 78,000 का रीजन। अगर यहाँ बिटकॉइन इस तरीके से आता है नीचे और इस तरीके से आके स्वैप्ट आउट करता है, दोबारा रिक्लेम करता है, या फिर ऐसा होता है कि हमें यहाँ पर इस तरीके से एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ मैं लॉन्ग करने की ट्राई करूँगा। जो भी करूँगा प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद करूँगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ देख के करूँगा और इंशाल्लाह आपको भी गाइड करूँगा जब ऐसा हो। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन का फिलहाल के लिए सिनेरियो है। अब वीकेंड चल रहा है, ज़ाहिर है यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग जो है चंद लम्हों के अंदर होने वाली है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और ख़ास बात ये है कि जो कैंडल क्लोजिंग होगी वो मंथली क्लोजिंग भी होगी हमारी, इसीलिए आज की क्लोजिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी बल्कि इसके बाद जब मार्केट ओपन होगी ना, मंडे वाले दिन की मार्केट जो ओपन होगी, उसके बाद जब दोबारा मार्केट क्लोज होगी तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी चीज़ें जो है हमें क्लियर होंगी। तो शॉर्ट टर्म के एनालिसिस जो होंगे ना क्लोजिंग के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब ज़ाहिर है यहाँ पे पूरा दिन तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा भाई, ईद का दिन है, ज़ाहिर है फैमिली को भी टाइम देना है, तो इंशाल्लाह रात में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दी जाए और दोबारा हम मार्केट को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम लोग ओल्ड कॉइन्स के बारे में, तो ओल्ड कॉइन्स के लिए देखो दो चार्ट जो है ना इस टाइम ओपन है। आप XYZ कोई भी ओल्ड कॉइन ले लो, आप यहाँ पे सोलाना ले लो, आप यहाँ पे इथेरियम ले लो, कोई भी कॉइन ले लो, उसके लिए दो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। और वो दो चार्ट्स कौन से हैं, एक है हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का और एक है हमारा टोटल 3 का। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर क्या चल रहा है। अब बिटकॉइन डोमिनेंस फिलहाल एक रिजेक्शन एरिया के अंदर ही है और यहाँ बिटकॉइन जब तक हमारा 78,000 का रीजन होल्ड कर रहा है, इसको नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ, तब तक मैं बड़ी स्पाइक बिटकॉइन डोमिनेंस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें 78,000 80,000 से दोबारा कुछ छोटा मोटा लॉन्ग मिलता है, तो वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जो है ना हमें छोटी सी यहाँ से एक रिजेक्शन मिले। तो उसमें जो है ना हम ट्राई करेंगे कि ओल्ड कॉइन्स को भी यहाँ पे ट्रेड किया जाए और जो हमें छोटी मोटी मूव मिलेगी 10-15% की, वो हम कैप्चर करें। बट यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर आप लोगों ने एक और बात भी जहन में रखनी है और वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा 78,000 का रीजन है ना, ये अगर टूटता है तो इसके बाद जो अगला जोन होगा वो होगा हमारा
74,000 से लेके 68,000 का रीजन। तो अगर वहां बिटकॉइन गया तो फिर यहाँ पे भाई ये बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना सिर्फ कि ये हमारा एरिया ब्रेक करेगी, बल्कि इसमें एक स्पाइक जो है अच्छी खासी आ सकती है हमारे इस जोन तक। ये बनता है हमारा 64% का जोन। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बिटकॉइन ने 78,000 का रीजन तोड़ा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बिटकॉइन डोमिनेंस के पंप करने की वजह से हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। बट ये जो बॉक्स मैंने बनाया हुआ ना, ये बॉक्स जो है ना मेरे हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए एक बड़ी रिजेक्शन लेके आएगा। और वहां पे खास तौर पे बिटकॉइन ने अगर उस जोन से बाउंस बैक किया जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से बिटकॉइन करेगा बाउंस बैक, तो यहाँ बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो बड़ी गंदी रिजेक्शन लेगी यहाँ से। और उसके बाद फिर जो है ना आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कमिंग डेज के अंदर मुझे उम्मीद है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और वहां से फिर जो रिवर्सल होगा वो भी हमें जो है देखने को मिलेगा। तो इसी रीजन की वजह से कोई भी आप स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हो जिसका अच्छा यूज केस है, वो यूटिलिटी बेस्ड ऑल्ट कॉइन है, तो अगर ये होता है मार्केट के अंदर ऐसा पेन हमें मिलता है तो वहां पर आप चाहो तो डीसीए कर सकते हो अगर आपके पास कुछ अमाउंट मौजूद है। और अगर अमाउंट मौजूद नहीं है तो फिर भी मशवरा आपको मेरा यही होगा कि आप लोग जो है ना वहाँ पे अपने ओल्ड कॉइन्स को लेकर पैनिक मत करना और फिलहाल के लिए चार्ट्स को मत देखो ज़्यादा। मशवरा फिर मैं आपको यही दूंगा कि अगर पैनिक करो चार्ट से थोड़ा दूर रहो और ज़्यादा टेंशन मत लो। इंशाल्लाह टाइम लगेगा बट एट द एंड जो है ना मार्केट रिकवर भी होगी और आपके ओल्ड कॉइन्स भी रिकवर करेंगे। बहुत कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग मंथ्स के अंदर, बहुत सारा मैं यू टर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहरहाल मार्केट पेन हमें दे सकती है बट इंशाल्लाह आगे चल के मामला जो है अचानक से आपको अच्छे होते हुए दिखेंगे। तो हौसला रखें, मुझे फॉलो करते रहें और शॉर्ट टर्म की भी एनालिसिस आपको देता रहूँगा। इसके अलावा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में बताता रहूँगा कि आपको क्या करना है। फिलहाल के लिए बस आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बताना था कि हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें किस तरीके से इस मार्केट से डील करना है। उम्मीद करता हूँ कि बात मेरी समझ में आई होगी आपको। इससे जो अगला चार्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा टोटल 3 का चार्ट, जिससे बिटकॉइन इथेरियम मौजूद नहीं होता और बाकी पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट होती है। तो इसका चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ बताता हूँ क्या चल रहा है। और डेली के अंदर बहरहाल टोटल 3 के ऊपर जो है इस टाइम आपके सामने की मार्केट नीचे जा रही है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है मैं $718 बिलियन की सपोर्ट को रिटेस्ट करते हुए दिख सकती है कमिंग डेज के अंदर, जो कि प्रीवियसली हमारे लिए एक सपोर्ट थी और यहीं से ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने बाउंस बैक किया था। बट यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर जो है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट दोबारा ब्रेक नहीं कर पाई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे दोबारा ये सपोर्ट जो है अभी हमारे कार्ड्स में मौजूद है कि यहाँ पे जो है ना रिटेस्ट हो सकती है और ये सपोर्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ मिड टर्म के अंदर मैं कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स का रिवर्सल हो सकता है, तो या तो ये रेंज रहेगी ऑल्ट कॉइन्स के लिए, बट इन वर्स्ट केस अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर जाहिर सी बात है अगला जो पड़ाव होगा ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का वो ये सपोर्ट होगा $627 बिलियन का। अब इसका मतलब जाहिर सी बात है ये है कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है वक्ती तौर पे हमें मजीद पेन दे सकती है। बट अगर आप देखो ना इस चार्ट को बड़ा करके वीकली के ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ना ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट का वो यहाँ तक भी नहीं ब्रेक करेगा। इवन जो ये वाला एरिया है ये हमारा जो है एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट की हिस्ट्रिकल सपोर्ट भी है, यहीं से जो है ऑल्ट कॉइन्स की रैली जो है प्रॉपरली स्टार्ट हुई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जोन जो है ना टूटने के चांसेस बहुत कम है और मुझे नहीं उम्मीद कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है इसको तोड़ेगी। तो ये फिलहाल मार्केट की सिचुएशन है। अभी के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। मंथली क्लोजिंग के बाद मार्केट दोबारा ओपन होगी और जब मार्केट ओपन होगी तो हमें मार्केट का बिहेवियर मालूम पड़ेगा। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा चार्ट्स को रीएनालाइज कर लेंगे, कुछ चेंजिंग होती है तो वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बहरहाल जो चार्ट्स मौजूद है बता दिए मैंने आपको, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।